अफगानिस्तान दहशत गर्दी का गढ़ बन चुका है। अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दों की मौजूदगी हमसायों के लिए एक बड़ा ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की चशम कुशा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक कालदम TTP को अफगान तालिबान की भरपूर हिमायत हासिल है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के लिए एक अरसे से चैलेंज है, और हमने देखा कि अभी माजी करीब में भी बहुत कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई कि उधर अफगान हुकूमत को समझाया जा सके कि आप TTP को काबू में करें। लेकिन अब एक रिपोर्ट UN की, यूनाइटेड नेशंस की, वो सामने आती है और वो ये बता रहे हैं कि बाकायदा वहाँ फंड किया जाता है अफगान हुकूमत की जानिब से। TTP को तकरीबन $43,000 माहाना मिलते हैं एक TTP रहनुमा नूर वली महसूद और उनके अहले खाना को, जिसके बाद वहाँ कैंप्स बनाते हैं, फिर भर्तियाँ होती हैं और इन अ वे उनकी ताकत पहले के मुकाबले में ज़्यादा हुई है। ये तो पीठ में छुरा घूमने के मुतरादिफ हुई। जब से अफगानिस्तान की हुकूमत आई है तो आप देखें कि उनको अपनी फतह का एहसास है कि हमने अमेरिका और NATO के मालिक को अगर हरा दिया है तो पाकिस्तान हमारे सामने क्या है। आप उनसे जितना लड़ेंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग होंगे। हम तो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को तो पता है ये सारा कुछ, हम मीडिया वालों को भी हमें पता है वहाँ क्या हो रहा है। मगर अब बात ये है कि नाउ इट्स इन द इंटरनेशनल एरिना। पहले हमारी कोई बात नहीं सुनता था, अब UN वाले कह रहे हैं। मगर देखिए, मैं समझता हूँ जो मेन स्टेक होल्डर्स है ना अफगानिस्तान में, चाइना हो गया, पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, रशिया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, all these and including America, सबको पता है वहाँ क्या हो रहा है। ये नहीं है कि इस रिपोर्ट ने कोई ऐसी चीज़ हमें बताई जो हमें पता नहीं थी। अच्छा। सवाल ये खड़ा होता है कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट। क्या इस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर हमें कोई ऐसा एक बयानिया बना सकते हैं जो कि इस रिपोर्ट को मजबूत करे, इस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ दे और हम फिर मिल के तालिबान के ऊपर कोई प्रेशर डालें। मगर मुझे लगता है कि वो मुमकिन नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। लोग बेसिकली दे फॉरगॉटन अफगानिस्तान। इरशाद भट्टी साहब, एक तो यही सवाल कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या पाकिस्तान को अफगान तालिबान के साथ सिफारती ताल्लुकात पर भी नजरसानी करनी चाहिए फिर? जनाब स्पीकर, एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है कि तालिबान हुकूमत, ज़हनों में रहे कि इसी तालिबान हुकूमत के लिए मुझ समेत हम सारों ने ढोल बजाए थे, शादियाने बजाए थे कि साड़ी हुकूमत आ गई है, हुण अफगानिस्तान साडा राज कायम हो गया है, हुण पाकिस्तान दे हामी आ गए ने। और एक यानी रिपोर्ट अब बताती है अक़वाम मुत्तहिदा की, हम तो चीखते चिल्लाते रहते ही हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बता रही है कि तालिबान हुकूमत, हमारी तालिबान हुकूमत, जिसके लिए हमने अपना कल्चर तबाह कर दिया, अपना मुल्क तबाह कर दिया, हमने भी ब्लंडर्स किए बहुत पिछले चंद सालों में, कई सालों में, लेकिन बहरहाल शायद हमारे नमक में वफा नहीं है कि अब वो तालिबान हुकूमत TTP को, जो खून की होली खेल रही है पाकिस्तान में, किसके साथ मिलकर? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर, दाश के साथ मिलकर, अल-कायदा के साथ मिलकर, और तुर्कमेनिस्तान जो तुर्किस्तान जो इस्लामी है इसके साथ मिलकर। और क्या कर रही है अफगान हुकूमत? TTP को मुसलसल माली इमदाद दे रही है। हमारी वफाओं का देखें, इस तालिबान हुकूमत में ज़्यादातर जो ओहदेदार हैं, जो बड़े हैं, वो पाकिस्तान में मुश्किल वक्त में रहे हैं, उनकी आल औलाद, उनकी फैमिलियाँ। तो अब हमें क्या रद्द अमल के तौर पे दिया जा रहा है? हमारे दुश्मनों को जो यहाँ खून की होली खेल रहे हैं उनको माली इमदाद दे रहे हैं, मुसलसल लॉजिस्टिक इमदाद दे रहे हैं, माहाना $43,000 दे रहे हैं, और महफूज पनाहगाहें दे रहे हैं, और तरबियती मराकज़ दे रहे हैं। और उसका नतीजा क्या निकला है? मैं नहीं कह रहा, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि सिर्फ 2024 में 600 हमले। अब ये एक तरफ रखें और ज़रा थोड़ा सा अमेरिका चलते हैं इस दूसरी तरफ ज़रा आज की हेडलाइंस हैं और वो भी मुलाहिज़ा कर लें कि पाकिस्तान यकीनी बनाए कि इसकी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। ट्रंप और मोदी, आप अंदाज़ा कर लें, हालात देखें, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कह रहा है, पाकिस्तान देखें जो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा विक्टिम है, और अमेरिका में क्या हो रहा है, मोदी साहब और ट्रंप साहब मिलकर हमें कह रहे हैं कि आप यकीनी बनाएं कि सरहद पार दहशतगर्दी ना हो। भाई, हम कौन सी दहशतगर्दी कर रहे हैं? ये जो आला हज़रत कुलभूषण साहब आज भी हमारे पास मौजूद हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये जो पहले एक जब कनाडा ने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि 20 हमले, टारगेटेड हमले किए हैं भारत ने पाकिस्तान में और लोगों को मारा है, और बजरिया ईरान हमारे साथ क्या हो रहा है?
बजरिया अफगानिस्तान हमारे साथ क्या हो रहा है, भारतीय दहशतगर्दी के सबूत जा बजा जो बिखरे हैं वो क्यों नहीं नजर आ रहे, बलूचिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है, केपी में भारत की, बलूचिस्तान और केपी में भारत की जो दहशतगर्दी के सबूत हैं वो आला हजरत ट्रंप और मोदी को क्यों नजर नहीं आ रहे। और कहा हमें जा रहा है कि हम जो दहशतगर्दी के सबसे बड़े विक्टिम हैं, जो खरबों का नुकसान करवा चुके हैं, जिसकी कौम ज़हनी मरीज बन चुकी है और जो लाखों लोग शहीद करवा चुके हैं, उनको कहा जा रहा है उधर अमेरिका में बैठकर कि आप सरहद पार दहशतगर्दी को ना जाए यकीनी बनाएं। भाई हम क्या करें। हाँ अब अच्छा, और चूंकि ये जनाब स्पीकर मफादात की दुनिया है, चूंकि ये सफारतकारी की दुनिया है, चूंकि ये लॉबिंग की दुनिया है, चूंकि हमारा सच्चा सौदा भी नहीं बिक रहा और चूंकि भारत अपना झूठा सौदा मुसलसल बेची जा रहा है, तो लिहाजा ये होना था और ये हो गया। और अब जो सबसे बड़ा अलर्ट है वो ये है कि ट्रंप मोदी गठजोड़ चलेगा अगले 4 साल। और ट्रंप इंतजामिया में पहले भी बात कर चुका हूं, पाकिस्तान मुखालिफ और भारत नवाज और इसराइल नवाज लोगों की बोहतात हो गई है और ग्रेटर इसराइल का नक्शा लेकर इसराइल ईरान की सरहद पर है और ईरान हमारी सरहद पर है और भारत तालिबान कुर्बतें बढ़ रही हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुसलसल दूरियां बढ़ रही हैं। और एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि ट्रंप ने इमदाद बंद कर दी अफगानिस्तान की। ये जो डॉलर आगे बांटे जा रहे थे ना, शायद ये डॉलरों का अब सिलसिला रुक जाए और कहा है कि असला वापस करें, लेकिन शायद वो इस पे भी नजरसानी ना कर लें। तो अब जनाब स्पीकर हमें क्या करना होगा, ज़ीरो टॉलरेंस जैसे कि हमारी फ़ौज या हमारी हुकूमत कर रही है, मैं उसके साथ हूँ। ज़ीरो टॉलरेंस, बेरहम ऑपरेशन, मुसलसल बेरहम ऑपरेशन, सरहद को मजबूत करें। और जो अब नहीं हो रहा, जो करना चाहिए, चूंकि लीडरलेस पाकिस्तान है, तो करना क्या चाहिए, सफारतकारी को थोड़ा सा मुअस्सर करना चाहिए, लॉबिंग को थोड़ा सा मुअस्सर करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, अपनी चीज़ें बाहर पहुंचानी चाहिए। और मैं ये जो हम इस पे अब खुश हो रहे हैं ना कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, जनाब स्पीकर, ट्रंप की दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा की कितनी वैल्यू है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सलामती कौंसिल को ट्रंप साहब कितनी वैल्यू देते हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आलमी अदालत इंसाफ को कितनी वैल्यू देते हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आलमी इदारा सेहत को वो कितनी अहमियत देते हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और आलमी माहौलियाती बॉडी के साथ वो क्या कर चुके हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लिहाजा करना क्या चाहिए, अपने घर पर और बेरहम ऑपरेशन करें, अपने दोस्तों को साथ मिलाएं और हम एक बहुत अनदेखी और बड़ी ही खतरनाक जंग में वो जो एक दहशतगर्दी की लहर है उसमें घुसे हुए हैं। हम खुद अंदर तो नफरत और तकसीम का शिकार हैं और बदकिस्मती है कि पहली दफा पूरी कौम इस दहशतगर्दी का जो लहर है इस पर भी 1 पेज पे नहीं है। इस पे 1 पेज पे आना चाहिए, अपनी फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए, अपने इदारों के पीछे खड़ा होना चाहिए और हमें अपनी लॉबिंग को बेहतर करना होगा, अपने दोस्तों को मिलाना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जब से अफगानिस्तान की सरकार जब से तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आई है तब से पाकिस्तान पे लगातार अटैक हो रहे हैं। दोस्तों दरअसल एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में साफ कहा जा रहा है कि जो टीटीपी पाकिस्तान, जो BLA है, जो पाकिस्तान में अटैक कर रही है, इसके पीछे जो है वो तालिबान है और तालिबान इनको बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो फंड कर रहे हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की आंखें खोल दी है और कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि जो तालिबान है, अफ़गानिस्तान की जो तालिबान है, जो अफ़गान गवर्नमेंट है, वो अब TTP और BLA को सपोर्ट कर रही है। और जब से ये रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में तो हड़कंप मच गई, क्योंकि पाकिस्तान जिसको दोस्त बोलते थे जब उनकी गवर्नमेंट आई थी तब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अब तो हम भारत को ये उसके औकात दिखा देंगे, ये वो। अब वो सब चीज़ें जो हैं वो उनके मुंह से धुल गई है और इसीलिए अब पाकिस्तानी मीडिया जो है ये बात कर रही है कि हमें जो है वो कुछ कड़े जो है वो फैसले लेने होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कड़ा फैसला अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं ले सकता। ये पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके जानता है। आपने देखा होगा कि हमेशा पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बातें करता है कि हम अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेंगे और अफगानिस्तान हमारे साथ बुरा कर रहा है, ऐसा वैसा, मतलब बहुत प्रकार की बातें तो वो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि तालिबान का हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तालिबान एक ऐसी
कम्युनिटी है जिसने कि अमेरिका को वहाँ से भगाया है, जिसने कि रूस को वहाँ से भगाया है। तो मतलब इतनी बड़े बड़े फोर्सेस को अगर वो भगा सकते हैं तो फिर पाकिस्तान की क्या औकात है। ये खुद पाकिस्तानी मीडिया, जैसे कि आपने शुरू में देखा कि खुद वो बात मान रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को ये बात पता है कि हमने अमेरिका को भगाया है, तो पाकिस्तान किस जगह मतलब किस खेत की मूली है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। अगर वो अफ़गानिस्तान पर जो है वो कड़े फैसले नहीं लेता तो फिर पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो हैं वो, जो कि गवर्नमेंट में नहीं है, वो ये सवाल पूछते हैं कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। अगर वो कुछ बड़े फैसले अगर वो अफ़गानिस्तान के खिलाफ लेते भी हैं तो फिर इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने सामने आ जाएगी। और ये पहले भी हो चुका है कई बार, क्योंकि पाकिस्तान ने, आपको पता है, एक बार एयर स्ट्राइक किया था जिसमें कि अफ़गानिस्तान के लोग मारे गए थे। तो उस समय भी दोनों गवर्नमेंट आमने सामने आ गई थी। तो पाकिस्तान ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो से, तब तक तेरे हिंदुस्तानी स्पेशल।